सपर्यगात् शुक्रम् अकायम् अवर्णम् अस्नाविरम् शुद्धम् अपापविद्धम् कविर्मनीषी स्वयंभुः परिभुर् यथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः क्षमाभ्यः। प्यारे मित्रों, आज हम आपके सामने एक बहुत बढ़िया वेद मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। मंत्र है ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम् आदीनः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शता। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा और अपने पुरुषार्थ से हम पहले वेद मंत्र का अर्थ अच्छी तरह से आपको बताता हूँ। ओम यह परमेश्वर का मुख्य निज नाम है। तत् ओम तत्सत, तत् आया है ना, तो तत् जो है वो परमेश्वर का नाम है, क्योंकि परमेश्वर है तो जरूर, लेकिन इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता। वो साकार पदार्थ के समान किसी को कभी नहीं मिलता, इसलिए उसका नाम तत् पड़ा। तत् सवितुर, सवितु का अर्थ है सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य के दाता, अंतर्यामी, प्रेरक इत्यादि कई सारे अर्थ हैं इसके। सवितुर वरेण्यम, वरेण्यम का अर्थ है अति श्रेष्ठ, ग्रहण और ध्यान करने योग्य। तत् चक्षुर, वह परमेश्वर क्या है? चक्षु, चक्षु का अर्थ है सब पर नजर रखने वाला, यानी परमेश्वर सब कुछ जानता है। अंदर बाहर कोई जीव क्या कर रहा है सबको उसको पता है। फिर जीव कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से स्वतंत्र है। तत् चक्षुर देवहितम, धार्मिक विद्वानों का परम हितकारी है। देवहितम पुरस्तात् शुक्र मुच्चरत, सृष्टि के पूर्व, पश्चात और मध्य में रहने वाला शुद्ध स्वरूप सृष्टि का कर्ता। उच्चरत, और सदा ही वह विद्यमान रहेगा। प्रलय हो भी हो जाए सब कुछ, लेकिन ईश्वर हमेशा मौजूद रहेगा। जीव भी रहेगा और कारण अवस्था में प्रकृति भी रहेगी। तो उच्चरत, वो ऐसे परमेश्वर को हम पश्येम शरदः शतम्, 100 साल तक अपनी अंतर चक्षु से सदा देखें, और बाहर के दृश्य को भी हम देख के शिक्षा ग्रहण करें। यहाँ भगवान वेद में क्या कमाल की बात बता रही है। वेद जैसी अच्छी उत्तम शिक्षा कहीं पर भी नहीं है। ऋषियों ने
जो शास्त्रों में, उपनिषद में, ब्राह्मण ग्रंथ आदि में, मनुस्मृति आदि में अच्छी अच्छी, वाल्मीकि रामायण आदि में अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, वो सब वेद पढ़ करके वो बताए हैं। अब कोई कहता है ओम कुर्वन्ने वह कर्माणि जिजी विषेद क्षतम समाह, तो एवं द्वयी नान्य थे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। ईशावास्यो उपनिषद और यजुर्वेद 40वें अध्याय का ये दूसरा मंत्र है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि कर्म करते हुए 100 साल और उससे अधिक जीने की इच्छा करो, इस प्रकार से तुम्हें कर्म लिपायमान नहीं होंगे, और कर्म के लिप्त होने से बचने का दूसरा उपाय और नहीं है। मतलब निठल्ला नहीं कोई बैठ सकता, मन वाणी शरीर से कोई ना कोई कर्म जीव अवश्य करता है जब तक वह सो ना जाए। और आपको पता ही है, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, तो सोने में जो हम आनंद पाते हैं वो संसार से हटके भगवान से आनंद पाते हैं। भगवान से तो जीव कभी अलग होते ही नहीं, जैसे संसार हटता है उसका संपर्क भगवान से हो जाता है। तो मुक्ति दशा में तो साक्षात भगवान के संबंध में रहता ही है, समाधि में भी वो ईश्वर के संपर्क में चला जाता है, और निद्रा में भी भगवान के संपर्क में रहता है, लेकिन तमोगुण के कारण उसको कुछ पता नहीं चलता। और जो निद्रा में कहते हैं ना कि हमें आनंद आया, शक्ति हुई, लाभ हुआ, वो सब परमेश्वर के द्वारा हमें प्राप्त होता है और कहीं से अपने आप नहीं आता। हाँ, तो अंदर के ज्ञान चक्षु से हम ये सब बातें वेद के अनुसार ध्यान समाधि में परमेश्वर से देखें, परमेश्वर को देखें और उनसे प्राप्त करें। और बाहर के नेत्रों से भी हम देख के शिक्षा ग्रहण करें, लाभ उठाएं, और हमारी देखने की शक्ति अनंत 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 काल तक हर जन्म में सदा बनी रहे। अब आप बताइए, देखिए वेद की दिव्य वाणी, क्या न्यूटन से पहले किसी ने सेब को गिरना देखा ही नहीं? क्या जेम्स वाट से पहले ढक्कन का उछलना किसी ने देखा ही नहीं था? क्या महर्षि दयानंद से पहले किसी ने चूहे को मूर्ति पर उछलते हुए और टट्टी करते हुए नहीं देखा? क्या अपने संबंधी की मृत्यु दयानंद से पहले किसी ने देखा ही नहीं? लेकिन इससे शिक्षा लेने वाला दूसरा पैदा नहीं हुआ। कुछ गौतम बुद्ध ने भी शिक्षा प्राप्त की थी मृत्यु को देख के, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाए जहां तक दयानंद पहुंच पाए। हाँ, वह आधे रास्ते में ही रह गए। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हमें देख के संसार को ज्ञान दृष्टि से देखकर उससे शिक्षा लेना और अपना तथा सबका भला करना, ये यहाँ इस वेद मंत्र में बताया जा रहा है। फिर जीवेम श्रद्धा खत्म, ये दूसरी पंक्ति कमाल की है। हम 100 साल तक और उसके बाद भी इस जीवन को धारण करें। अब देखेंगे तो तभी जब जीवन होगा, जब जीवन ही नहीं तो देखें कैसे? इसलिए भगवान कह रहा है, वह अंदर बाहर देखने के लिए तुम अपने पूरे शरीर को स्वस्थ, ताकि इसमें कोई कमी ना रह जाए और मुक्ति के साधन में लगे रहो।
तो जीवेम सर्दशतम, इसके लिए प्राणायाम करना, युक्ति पूर्वक आहार विहार करना, ब्रह्मचर्य, निद्रा और ये जो है दिनचर्या आदि आयुर्वेदिक के अनुकूल बना के शरीर को पूर्ण स्वस्थ रख के, क्योंकि ये जो है बलवान को ही ज्ञान होता है, निर्बल को नहीं। इसलिए जीवन को धारण करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी शरीर में हम भगवान को पा सकते हैं। तो ये शरीर की रक्षा करना आपका काम है। भगवान मदद जरूर करते हैं, लेकिन मदद तब करते हैं जब व्यक्ति पुरुषार्थ करे और परमेश्वर की प्रार्थना भी करे। तो प्रार्थना करे तो सोने पर सुहागा, नहीं तो इतने ईश्वर इतने दयालु हैं कि हर प्रयत्न करने वाले को, सही दिशा में प्रयत्नशील को सफलता अवश्य देते हैं। ये उनकी महानता है कि हर सच्चे पुरुषार्थी व्यक्ति को वो उसके पुरुषार्थ के अनुसार फल अवश्य देते हैं। तो जीवेम सर्दशतम श्रेणुयाम शरदः शतम। 100 साल तक उनकी पवित्र वेदवाणी और अच्छे अच्छे वाणी को हम सुनते रहें। जैसे नेत्र हमारे लिए बहुत उपयोगी है, उतना ही उपयोगी हमारे लिए श्रोत्र भी है। इसलिए हम लोग संध्या में पढ़ते हैं ना, ओम चक्षुष चक्षु ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। तो चक्षु जो है और श्रोत दोनों प्रधान साधन है ज्ञान प्राप्ति के। हम देखते हैं जैसे महाराज विरजानंद हैं, महाराज दयानंद के गुरुवर, तो नेत्रहीन होकर के भी वो श्रोत्र इंद्रिय का उपयोग करके वो बड़े भारी विद्वान बने, और दयानंद को उन्होंने ही दिव्य ज्ञान देके दुनिया में महान बनाया। तो ये उदाहरण बता रहा है कि हम नेत्र के बिना श्रोत्र इंद्रिय से तो महान बन सकते हैं, लेकिन श्रोत्र इंद्रिय के बिना सिर्फ नेत्र इंद्रिय से हम कभी महान नहीं बन सकते। क्योंकि वो जो है श्रोत्र इंद्रिय नहीं रहेगा तो फिर बोल भी नहीं पाएगा आदमी, बोलना भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो है श्रोत्र इंद्रिय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमें हमारी वाक इंद्रिय भी काम करती है। तो फिर जो है हमें श्रोत्र इंद्रिय से 2 काम लेने चाहिए हमको। एक तो बाहर तो हम सुनते ही हैं संसार की बातें, दूसरा ईश्वर से भी हमें ज्ञान की बातें सुननी चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए, समाधि में उनसे ज्ञान लेना चाहिए। जैसे उदाहरण मिलता है, महर्षि दयानंद सरस्वती जगत गुरु को अगर कोई मंत्र का अर्थ में कंफ्यूजन हो, कोई संदेह रह जाए, तो वह तुरंत एकांत कमरे में जाकर के भगवान से उस मंत्र का अर्थ सुन करके फिर लिखवाते थे। ऐसे ही श्रृणुयाम सर्दशतम में ये परमेश्वर संदेश दे रहे हैं, ए मानव, तुम सिर्फ बाह्य पदार्थ सुनने तक ही अपने श्रोत्र इंद्रिय का उपयोग मत करो। बाहर भी अच्छी अच्छी बातें तो हमें सुननी ही चाहिए, और बल्कि अंतर चक्षु से, अंतर
इंद्रिय से बाहर के नेत्र बंद करके ध्यान समाधि से भगवान से भी की बात भी हमें सुननी चाहिए। तो ये दोनों बातें इसमें आ रही है। मैंने पहले भी कह चुका हूं और फिर भी अभी याद दिला देना चाहता हूं कि गांधी जी के 3 बंदर थे, उनका संदेश था बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। और वेद मंत्र है भी, इसमें आया भी है स्वस्ति वाचन, यजुर्वेद का मंत्र है ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां व्यसेमहि देवहितं यदायुः। हे परमेश्वर, हम कानों से सदा आंखों से सदा भद्र देखें और कानों से भद्र सुने। अंदर बाहर दोनों के सुनने का यहाँ है, निषेध नहीं है ना, अंदर ही मत सुनो बाहर ही सुनो, अंदर ही मत देखो बाहर ही देखो। तो अंदर में आत्मा परमात्मा प्रकृति जो सब बाह्य नेत्र से नहीं दिखाई पड़ता, वह आंतरिक नेत्र से हम जान सकते हैं। ऐसा योग दर्शन में भी है इस प्रकार की बातें। तो ध्यान समाधि में आप हम देख रहे हैं कोई पदार्थ, तो ध्यान समाधि में आप नेत्र से तो कभी देख ही नहीं सकते ना। जब तक नेत्र बंद नहीं होगा तो ध्यान समाधि तो होगी ही नहीं। उसके लिए पहली शर्त तो यही है कि आप नेत्र बंद करें। तो वो जो अंदर के समाधि से जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं वो भी इसमें आ गया। तो यहाँ कितनी अच्छी बात है कि भद्र बोलो। ये जो हम स्वाहा बोलते हैं ना, स्वाहा, इसका अर्थ महर्षि करते हैं कि हितकर, मिष्ट, प्रिय, सत्य और सबकी कल्याण करने वाली वाणी, वेदानुकूल वाणी हमें सदा बोलनी चाहिए। परमेश्वर के वेद मंत्र का उपदेश करना चाहिए। परोपकार में, ज्ञान दान में हमें अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए है ना, प्रीतम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, समश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय अतिथ्य। मतलब सारे शुभ काम 12 के 12 वहां पर बताए गए हैं। करते हुए स्वाध्याय और प्रवचन अवश्य करना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमादितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन से कभी प्रमाद मत करो। तो यहाँ पर है ना, बांग में आश्चर्य अस्तु, बाक बाक, प्राण प्राण, ये सब है ना। तो सब इंद्रियां भू पुनातु शीर्षि, भुवा पुनातु नेत्रयो, तो इस स्व पुनातु कंठ। तो इस तरह से वाणी भी पवित्र होनी चाहिए। ये नहीं कि गंदी, गलत और अहितकर, कड़वी, कठोर, ये सब वाणी नहीं बोलनी चाहिए। पापपूर्ण काम किसी इंद्रिय से कभी नहीं कर। तो ये है जो है वेद का संदेश, बाग बाग। और शुभ अच्छी बातों को हम देखें, बाहर और अंदर के, ना केवल देखें बल्कि उससे शिक्षा ग्रहण करें और अपना तथा दूसरे व्यक्तियों से, जैसे दयानंद ने देखा, जैसे जेम्स वाट ने देखा, जैसे न्यूटन ने देखा, जैसे भास्कराचार्य द्वितीय ने देखा। तो इस तरह से हमें भी वो देख के
और अपना तथा सबका कल्याण करना चाहिए। फिर बुरा मत सुनो, और यहाँ क्या है, अच्छा सुनो। अच्छा सुनने में बुरा न मत सुनो भी आ गया, और अंदर बाहर के परमेश्वर का ज्ञान भी सुनो, और अंदर से और बाहर से अच्छे अच्छे वेद मंत्र आदि भी सुनो और सुनाओ भी। तो इस तरह से आपने देखा कितनी अच्छी बातें हैं। फिर क्या है, प्रब्रवाम शरदहसतम। हे परमेश्वर, हम 100 साल तक आपकी पवित्र वाणी का सदा उपदेश भी करते रहे, सबको अच्छी अच्छी बातें बताते भी रहे। आप सोचिए, अगर वाणी न हो संसार में क्या हो। फिर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि गांधी जी के बंदर में है ना, बुरा मत बोलो, और यहाँ क्या कह रहा है, मतलब मौन का उपदेश दे रहा है, जो कि शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र में हम भगवान से क्या कह रहे हैं कि 100 साल तक हम अच्छी बातों का उपदेश करें, और यहाँ आर्य समाज में भी बहुत सारे बेवकूफ लोग मौन धारण करके बैठे पड़े हैं। अरे वेद में पदे पदे कहा है, जो परोपकार नहीं करता, दूसरे को अच्छी बातें नहीं बताता, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, वह धर्म नहीं करता, वह कभी मुक्ति में नहीं जा सकता। मैं तो वेद में सैकड़ों वेद मंत्र इस प्रकार से हैं कि परोपकारी ही सिर्फ मुक्ति में जा सकता है, स्वार्थी कभी योगी हो ही नहीं सकता। और ये जो है, और वेद सर्वोपरि है, महर्षि दयानंद के भाष्य सर्वोत्तम है, वहां पर ये ऐसी बातें हैं। तो जो फिर से सुन ले भाई, जो मौन धारण किए बैठे हो, यहाँ तो कह रहे हो प्रवर्माम शरदहसतम, हम 100 साल तक अच्छी बातों को उपदेश कर बोलें, उपदेश करें, दूसरों को सिखाएं, ये सब भगवान को कह रहे हो, और वहां मौन करके बैठे बैठे पड़े हो। मैं फिर दोहराता हूं, आयुर्वेद ने बताया है इंद्रिय का अयोग, मिथ्या योग और अति योग सारी बुराइयों का कारण है। इसी को प्रज्ञापराध बोलते हैं। तो जो मौन धारण किया हुआ है वह प्रज्ञापराध कर रहा है, वह इंद्रिय का अयोग कर रहा है, और उससे उसको बहुत सारे रोग होते हैं। बहुत मौनी को आपने देखा होगा, बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हैं। और दूसरी तरफ महर्षि दयानंद को देखिए, विजयानंद को देखिए, और भी कितने योगी हुए हैं दुनिया में। किसी को आपने रोगी कभी देखा? कितने स्वस्थ हैं। आर्य लोग कहाँ मरते हैं? युद्ध करते हुए रणक्षेत्र में, या तपस्या करते हुए जंगल में। घर में तो कोई मरा ही नहीं, बेचारे दशरथ को सोच के, वो भी उनका प्लान भी वही था, राम को युवराज पद देके जंगल जाके तपस्या करना। ये जो है गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र सब जंगल का प्लान बनाए थे कि जंगल जाके, पांडव सब भी जंगल चले गए थे तपस्या कर। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है प्रवर्माम शरदहसतम, मनु महाराज कहते हैं सर्वेषां दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते, सब दानों से बढ़ के ब्रह्म दान, ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ है। अब बताइए, कोई बोलेगा ही नहीं तो ज्ञान का दान कैसे दे सकता है? कभी नहीं। इसीलिए हिंदू नष्ट होने के कगार पर आ गया। यहाँ पर ईसाई, मुसलमान, विधर्मी, ये कम्युनिस्ट सब कितना गलत गलत प्रचार कर रहा है, कितना हमारे महापुरुष के बारे में झूठी झूठी बातें बता रहा है।
झूठे झूठे सीरियल बता रहा है, बेसिर पर का कहीं जिक्र ही नहीं, कुछ भी नहीं। वो सब पाकिस्तान को अच्छा बता रहा है सीरियल फिल्म में, वैसे फिल्म भारत में बन रहे हैं और ये जो है हमारे महापुरुषों को खराब बता रहे हैं। ऐसे ऐसे फिल्म बनाए जा रहे हैं। हालांकि अभी नहीं चल रहा है, लेकिन उसका असर कितना खराब होगा। अभी दुष्प्रचार हो रहा है कि महाभारत रामायण हुआ ही नहीं था। बताइए, इतनी सत्य शाश्वत घटना, पीढ़ी दर पीढ़ी अरबों साल का इतिहास मौजूद, और उसको झूठा बता रहा है। अब तक सब राम को भगवान मान रहे हैं, वो काल्पनिक होगा तो राम को भगवान कोई मानेगा क्या? वो तो है तभी माना जा रहे। और इतना दुष्प्रचार, हिंदू और हिंदू संस्कृति नष्ट होने के कगार पर है, और यहाँ विद्वान लोग मूर्ख मथी मौन बने बैठे हैं। बताइए, जिसके चलते ये हिंदू संस्कृति सर्वनाश होने जा रही है, वो कैसे अच्छा हो सकता है? कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए ये जितने मौन बैठे पड़े हैं वो हिंदू संस्कृति के नाश के महान पापी हैं। क्यों? सत्यार्थ प्रकाश पहला समोल्लास, अगर विद्वान बोले ही ना और मूर्ख ही बोलता चला जाए तो संसार में क्या अंधेर मच जाएगा। तो अब विद्वान सब मौन करके बैठ गए और मूर्ख सब आ गए इधर संसार में। तो बताइए, ये वैदिक संस्कृति